समय है तो गुरुजी चलते रहो खेचम खेच है, ऐसे नहीं। तसल्लीपूर्वक सारी चीजें परफेक्टली पढ़ाई जाएंगी। ये भगदड़ में काम नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा, भगदड़ में चलेंगे तो फायदा क्या रहा फिर पढ़ाने का। तसल्ली से चलते रहो, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर की जिम्मेदारी है कि कोर्स आपको टाइम पर पूरा कराने की, और सब कुछ कराएंगे, ऐसा नहीं कोई चीज छुड़वाई जाएगी, ठीक है। तो जैसे टीचर कह रहे हैं ऐसे पढ़ते रहो, सभी टीचर के साथ कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, समय कम है, काम ज्यादा है, तो बस टीचर जो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसकी तरह से आप लोग साथ के साथ लगे रहो टीचर्स के साथ, ठीक है। चलो जी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप क्या कहती है ध्यान से देखेंगे। टाइप नंबर 7 हमारी कहती है पिता, माता और पुरुष। हमको तो रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिता और माता के बीच में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पिता पिता होता है और माता माता होती है, तो नन वाला रिलेशन आएगा। माता और पुरुष के बीच में रिलेशन बनाऊं, भैया माता को पुरुष नहीं कहा जा सकता, माता को आप पुरुष नहीं कह सकते, माता को माता यानी कि महिला कहेंगे, पुरुष नहीं कहेंगे। तो मदर और मैन के बीच में कैसा रिलेशन होने वाला है, नन वाला रिलेशन। अब बात आती है पिता और पुरुष के बीच में, तो जितने भी पिता है वो पुरुष है, तो आप यहाँ रिलेशन रखोगे ऑल वाला। तो दो शब्दों के बीच में यहाँ कैसा रिलेशन रहा, नन वाला, इधर कैसा रहा, नन वाला, और इधर की मैं बात करूं यहाँ पिता का रिलेशन और पुरुष के साथ कैसा रहा, ऑल वाला। तो डायग्राम क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पुरुष वाला जो मेल वाला है उसके अंदर आप रखोगे फादर को, इसके अंदर आप किसको रखोगे, फादर को। जितने भी पिता है उनको हम पुरुष कहते हैं, उनको हम महिला नहीं कह सकते, ठीक है। और जो माता है, जो माता है, जो माता है मदर है, वो यहाँ पर आएंगी, जो मदर है वो यहाँ पर, और मेल वाला इधर, ठीक। परफेक्टली जितने भी पिता हैं वो आएंगे किसके अंदर, वो पुरुष के अंदर, मेल, क्योंकि उसका जेंडर क्या है वो मेल है, और मदर जो है वो फीमेल है, उनका बिल्कुल अलग होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, बहुत ही अच्छा। पोल लगवाऊंगा बेटा, पोल की क्या आवश्यकता है, यहाँ ऑप्शन थोड़ी ना मैं पोल किस पे लगाऊंगा बताओ, अभी तो मैं आपको बेसिक चीज ही तो बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ो। किसान, भारतीय किसान और चीनी नागरिक, इनके बीच में हमको रिलेशन बनाना है। किसान हो गया, भारतीय किसान हो गया, और चीनी नागरिक, चाइनीज सिटीजन। चीनी नागरिक यानी कि चीनी वाले में समझ लेना, शुगर से बने हुए चीनी नागरिक जो चीन में रहने वाले हैं, उनके लिए कह रहा है किसान हो गया, भारतीय किसान हो गया, चीनी नागरिक हो गया। किसान और भारतीय किसान के बीच में रिलेशन फाइंड करो। भारतीय किसान क्या चीज दर्शा रहा है कि वो किसान है, भारतीय किसान। तो मैं ऐसे चलूंगा इधर की तरफ, जितने भी भारतीय किसान है क्या है वो फार्मर है, ऑल वाला। किसान के अंदर ही तो आएंगे, बाहर थोड़ी ना रख दोगे भाई, उनके यहाँ लिख के दे दिया कि वो किसान है तो किसान वाले डायग्राम में आएंगे। अब बात आती है भारतीय किसान और चीनी नागरिक के बीच में रिलेशन, भाई ये तो भारत के हैं, चीन के, तो दोनों अलग अलग देश के हैं, तो इनके बीच में नन वाला रिलेशन रहेगा, कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध। और अगर चीनी नागरिक और किसान के बीच में रिलेशन बनाने लग जाऊं, तो चीन में भी तो किसान होते हैं, पैदावार होती है भाई, गेहूं चावल सब चीज उगाई जाती है वहां पर भी, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, चीनी नागरिक किसान हो सकते हैं कुछ, सभी नहीं हो सकते, ना तो सभी चीनी नागरिक किसान हो सकते, ना सारे किसान चीनी नागरिक हो सकते। किसान भारत में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह पर। तो आप यहाँ पर फाइंड करोगे चीजों को। तो अगर मैं कहूं आपसे जितने भी फार्मर है, जितने भी इंडियन फार्मर जो है वो कौन से वाले डायग्राम के अंदर, फार्मर वाले डायग्राम के अंदर, फार्मर वाले डायग्राम के अंदर। और इंडियन फार्मर को चीनी नागरिक वाला नहीं काटेगा, लेकिन चीनी नागरिक वाला किसको काटेगा, इस किसान वाले को, है ना। तो चीनी नागरिक जो है चाइनीज सिटीजन, डबल सी लिख देता हूं यहाँ पर, चाइनीज सिटीजन, वो ऐसा बाहर से काटेगा, यानी कि कुछ फार्मर जो है वो चीन के हो सकते हैं, होते भी हैं, ठीक है। तो परफेक्टली बनने वाला है इस तरीके का, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन डायग्राम। नेक्स्ट टाइप नंबर 9, माता, वकील और महिला। माता, वकील और महिला के बीच में जो डॉक्टर बच गए वो कौन से, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, है ना। मेल फीमेल आपने बनाया, ठीक है, बीच में जो बचे वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, क्यों, वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उस पर आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। माता, वकील और महिला के बीच में रिलेशन बताना है, मदर, लॉयर और वोमेन के बीच में हमको डायग्राम फाइंड करना है, तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना होगा। क्या माता वकील हो सकती है, किसी की माता वकील हो सकती है, वकील माता भी हो सकती है, सम वाला रिलेशन तुरंत आपके माइंड में आएगा, सम वाला। क्या वोमेन वकील हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, किसने मना किया, हो सकते हैं। क्या महिला माता, भाई सभी माता जो है वो महिला होती है, सभी माता जो है वो महिला, माता को महिला ही कहेंगे, माता को आप पुरुष नहीं कह सकते। तो जितनी भी माताएं हैं वो सबके सब किसके अंदर, महिला वाले डायग्राम के अंदर, महिला वाले डायग्राम के अंदर। और वकील वाला दोनों को बाहर से काटेगा, क्यों, क्योंकि वकील माता भी हो सकता है, वकील महिला भी हो सकता है, तो वकील पुरुष भी हो सकता है, तो वकील वाला ऐसे इनको बाहर से काटेगा कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई समस्या, रोकना नीचे दिखाना थोड़ा सा, यही। सर किसान और भारतीय किसान अलग अलग हुए, सर टाइप क्यों हुए, किसान और भारतीय किसान अलग अलग क्यों हुए, भारतीय किसान ही तो है, वो किसान के अंदर ही तो आएंगे, उसमें क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, परफेक्टली राइट है, वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है भाई। जो भारतीय लिखा तो इसके साथ भारतीय किसान, ये भारत के किसान, भारतीय किसान लिखा हुआ है, तो ये भारतीय किसान है क्या चीज, इनकी कैटेगरी तो बताई हुई है क्या, ये किसान ही तो है, इनका पैसा बता दिया कि वो किसान है, तो वो किसान ही तो है, किसान के अंदर ही तो आएगा बेटा, वो किसान के अंदर ही आएंगे। या लिखा होता भारतीय बढ़ई, तब मैं अलग बना देता, या लिखा होता भारतीय लोहार, मैं उसको अलग बना देता, वो किसान नहीं, वो लोहार अलग चीज है, वो अलग हो जाता फिर, है ना। तो किसान भारतीय किसान के अंदर, और चीनी नागरिक भैया बाहर से काटेगा, परफेक्टली राइट है, एकदम सुंदर। नेक्स्ट और लास्ट, अगली टाइप और आखिरी टाइप डायग्राम की पहचानेंगे सभी लोग। गायक, पुरुष और कार के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है, गायक, पुरुष और कार के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है, गायक, पुरुष, कार। क्या गायक पुरुष हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सम वाला रिलेशन बनेगा। क्या पुरुष कार हो सकता है, पुरुष कार कैसे हो जाएगी, है, पुरुष तो भैया मनुष्य हो गया, मानव हो गया, ह्यूमन, और कार हो गया व्हीकल, भैया सजीव निर्जीव, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, तो मैं यहाँ पर कहूंगा नन वाला रिलेशन बनेगा, कोई संबंध नहीं होगा। और कार और गायक के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ये मत कहने लगना गुरुजी कार में गाने तो बजे हैं, वो म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, कार को गायक नहीं कहा जा सकता, कार थोड़ी ना गाना गा रही है, ठीक है। तो सिंगर और मैन के बीच में अगर रिलेशन देखा तो सम वाला, यानी कि मैं अगर कहूं जो सिंगर वाला हिस्सा है वो मैन वाले को साइड से काट देगा कुछ इस तरीके से, मैन वाले को। और जो कार है वो बिल्कुल अलग आएगी, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग होगी, वो एक व्हीकल है, परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो किस किस को यहाँ तक मजा आया इस टाइप 10 तक, 10 टाइप आपको बताई हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, वेट करो, 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, निश्चिंत रहो, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है हमको, बिल्कुल बारीकी के साथ, ठीक है। तो मजा आया तो लाइक भी कर दो फिर क्लास को, फिर फटाफट से। देखो कुछ प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, कुछ मैं अपनी तरफ से जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो भी लेकर आया हूं, जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर की तरह ही आएंगे। अब आपको देखो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब एग्जाम का क्वेश्चन को फटाफट से चुटकियों में कर दोगे, बेसिक मैंने आपको बता दिया बिल्कुल कि आपको फाइंड क्या करना है भाई, रिलेशन फाइंड करना है, बताना किस किसके बीच है। त्रिकोण होता है 3 भुजा वाली आकृति, त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, षटकोण जिसमें 6 कोण हो, ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप हम इनको बोलते हैं।
तो अब जरा ध्यान से सुनो इनका डायग्राम कैसे बनेगा। त्रिकोण को षटकोण कह सकते हो क्या, मुझे बताओ। क्या आप त्रिभुज को षटभुज कह सकते हो, त्रिकोण को आप षटकोण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो 3 ही कोण है, इसमें 6 कोण है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। इनके बीच में कैसा रिलेशन रहा, नन वाला रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ज्यामितीय आकृतियां दोनों ही है, दोनों किसके अंदर आ जाएंगी, दोनों आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आ जाएंगी, ज्योमेट्री फिगर के अंदर आ जाएगा। त्रिकोण भी यानी कि जो आपका ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल की बात करूं और आपका हेक्सागन की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, ज्योमेट्री फिगर के। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहा, सबसे शानदार वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट आंसर, बहुत ही सुंदर, गजब। अब एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं इतने विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने उन चीजों को बारीकी से पढ़ा है जो मैंने ऊपर पढ़ाया है, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये विश्वास है मेरा। अब विश्वास को तोड़ना मत। पिता, महिला और डॉक्टर, बताना, बताया था इस तरीके का। पिता, महिला, पिता को महिला कह सकते हो क्या, नहीं, जिस दिन पिता से महिला कह दिया ना भाई, पास में कुछ भी हो मिल जाएगा प्रसाद तुरंत ही, ठीक है। तो पिता को आप महिला नहीं कह सकते, पिता क्या है, पुरुष है। इनके बीच में नन वाला रिलेशन, दोनों अलग लगाएंगे। डॉक्टर, क्या पिता डॉक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या डॉक्टर महिला हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर पिता भी हो सकता है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, लेकिन पिता जो है वो महिला नहीं हो सकता। अब आपका डायग्राम सबसे बेस्ट कौन सा होगा, मैं रखूंगा डॉक्टर को बीचों बीच, मैं रखूंगा डॉक्टर को भैया बीचों बीच, और डॉक्टर का कुछ हिस्सा किसको काटेगा, डॉक्टर का कुछ हिस्सा काटेगा भैया फादर को, यानी कि पिता को। और अगर मैं बात करूं पिता डॉक्टर हो सकता है, कुछ वाला रिलेशन, महिला और पिता अलग अलग आएंगे, यानी कि फीमेल वाला जो डायग्राम है वो यहां पर आएगा, वोमेन वाला बाहर से काटेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये बीच वाले कौन से बचे इधर, भाई वो कोई सी और जाति हो सकती है, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, है ना। या अगर मैं कहूं भाई ये तो पुरुष, ये तो पिता को तो दर्शा रहा है, ये भाई भी तो हो सकते हैं, और जो पुरुष थोड़ा बोला भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, कुछ भी हो सकते हैं, वो रिलेशन है, वो एक रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, फटाफट से देखो और स्पीड के साथ सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। देखो एग्जाम के पूछे कितना आसान पूछ लिया, 2 सेकंड लगेंगे, मात्र 2 सेकंड करने में, क्योंकि जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान। पढ़ो, राजस्थान, भारत और एशिया का रिलेशन बताना है, राजस्थान, भारत और एशिया का रिलेशन। अगर मैं बात करूं राजस्थान, भारत, एशिया, राजस्थान कहां पड़ता है, भारत में, और भारत कहां पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। क्या कुछ इस तरीके से डायग्राम नहीं बनेगा भाई, अंदर वाला हो गया राजस्थान का, राजस्थान कहां है, भारत में है, भारत में, और भारत कहां पर है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। एक सिंगल बच्चे का गलत नहीं होगा, एक सिंगल बच्चे का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, अगर आपने चीजें बारीकी से पढ़ी है तो। और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मैंने कुछ अपनी तरफ से रखे वो सब कराऊंगा। यहां देखो, शाकाहारी भेड़िया और बाघ, शाकाहारी होते हैं आपके हर्बीवोरस, भेड़िया, वॉल्व्स, टाइगर, बाघ, इनके बीच में क्या, आप मुझे ये बताओ, बाघ और भेड़िया क्या भैया शाकाहारी होते हैं, किसी भी हाल में नहीं होते। भेड़िया मांसाहारी होता है, खा जाता है, अगर इंसान के सामने पहुंच गया इंसान को खत्म कर देगा। बाघ भी ऐसे ही, सेम टू सेम, छोटे जीवों को खाते हैं, अपने से छोटे वालों को ऐसे बाघ वाला शिकार करता है। तो दोनों क्या है, ये पूरे के पूरे डिपेंड रहते हैं भैया मांस पर, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी तो होते ही नहीं है। तो भेड़िया को बाघ नहीं कह सकते, बाघ को भेड़िया नहीं कह सकते, बाघ को शाकाहारी भी नहीं कह सकते, भेड़िया को शाकाहारी भी नहीं कह सकते। तो रिलेशन कैसा रहा बताना जरा, रिलेशन कैसा रहा, रिलेशन कैसा रहा, परफेक्टली राइट, ए वाले एकदम शानदार, गजब, बहुत सुंदर। भाई यहाँ रिलेशन पहचानना, शाकाहारी भेड़िया कुछ नहीं है, नन वाला रिलेशन हो ही नहीं सकता, भेड़िया शाकाहारी, भेड़िया बाघ के बीच में नन वाला रिलेशन, भाई भेड़िया भेड़िया होता है, बाघ बाघ होता है। अगर मैं बाघ और शाकाहारी के बीच में रिलेशन बनाऊं तो ये भी नन वाला, कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से हम लोग इसको देखेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पक्षी, मछली, मुर्गी, सोचो कैसे डायग्राम को फाइंड करोगे। पक्षी, मछली और मुर्गी का हमको रिलेशन बताना है, बर्ड, फिश और हैन, बर्ड, फिश और हैन। पक्षी की बात की जाए, मछली की बात की जाए और मुर्गी की बात की जाए, क्या मछली को आप पक्षी कह सकते हो, नहीं, मछली अलग है, पक्षी अलग है, दोनों के बीच में नन वाला रिलेशन होगा। मुर्गी और मछली दोनों अलग अलग जीव हैं, लेकिन मुर्गी और पक्षी के बीच में रिलेशन बनाऊं तो ऑल वाला बनेगा, क्योंकि मुर्गी को किस में रखा गया है, पक्षी वाली प्रजाति में रखा गया है। तो बर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, हैन, और फिश वाला डायग्राम बिल्कुल अलग, फिश वाला डायग्राम बिल्कुल अलग, ऑप्शन नंबर ए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भाई नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी ये सारे एग्जाम के आए हुए चल रहे हैं क्वेश्चन, देख लो, और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो फिर आगे भी एग्जाम में ऐसे आएंगे, उनको भी आप फटाफट से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खेल, फुटबॉल और छिपकली के बीच में डायग्राम बनाना है। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक गेम ही तो है। अब उस फुटबॉल को फुटबॉल में समझना, बॉल को वो फुटबॉल लिखा है तो गेम को भी दर्शा सकता है, बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। तो फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, फुटबॉल किसके अंदर आता है, गेम के अंदर। फुटबॉल क्या चीज है, फुटबॉल एक गेम होता है, क्या होता है, गेम। और छिपकली, छिपकली ना तो फुटबॉल होती, छिपकली ना तो गेम होती, तो छिपकली लिजार्ड जो है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट दोस्तों, बहुत ही गजब, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, अब बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो फटाफट से इसका डायग्राम मुझे बताओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, आपके सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी से आंसर बताएंगे, डायग्राम कौन सा बेस्ट होने वाला है। कलम, पेंसिल और कागज का, मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड में आंसर दोगे क्वेश्चन को देखते ही, इन चीजों को देखने के बाद तुरंत आंसर आएगा, इन चीजों को पढ़ने के बाद। अरे वाह भाई बहुत सुंदर। अरे कलम कलम होती है, पेन पेन होता है, पेंसिल अलग होती है। हम ही अपनी देहाती भाषा में कहते हैं पेन को देख कर पेंसिल दियो रे भैया, नहीं, पेन होता है जिसको जो ब्लू, ब्लैक, रेड, आपके किसी भी तरीके हो सकते हैं, और पेंसिल होती है जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, आप ग्रेफाइट का वो जो लगा होता है उसमें अंदर, कच्ची पेंसिल कहते हैं हम देहाती भाषा में। तो पेन अलग होता है, पेंसिल बिल्कुल अलग होती है। पेन पेन रहेगा, पेन को पेंसिल नहीं कहा जा सकता, पेन को पेंसिल नहीं कहा जा सकता। और पेपर, पेपर अलग, पेपर तो अलग ही है, पेन को पेपर कह सकते हो, नहीं कह सकते। अगर मैं किसी पेपर को उठा के कहने लगूं कि ये पेन है, नहीं, कोई मुझसे उल्टा लड़ने लग जाएगा, है ना। पेंसिल को देख के मैं पेंसिल, इसको क्या मैं पेंसिल कह सकता हूं, बताओ, नहीं भाई ये तो हमारा मार्कर हो गया, यहाँ यूज कर रहे हैं हम इस चीज को। पेंसिल पेन नहीं कहा जा सकता, पेन को पेंसिल नहीं कह सकते, पेंसिल को पेपर नहीं कह सकते, पेपर को पेन नहीं कह सकते, तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग, परफेक्टली राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे और फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। फूल, गुलाब और कमल के बीच में हमको रिलेशन बताना है, 2 सेकंड के अंदर अंदर दे दो आंसर, 2 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा लगनी ही नहीं चाहिए आपको। फूल, गुलाब, कमल, गुलाब एक फूल होता है, कमल भी एक फूल होता है, लेकिन गुलाब अलग तरीके का फूल है, कमल अलग तरीके का फूल है, इनके बीच में नन वाला रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं। तो फूल के अंदर क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे भैया, एक रोज आ जाएगा और एक लोटस आ जाएगा। फ्लावर के अंदर रोज और लोटस दोनों अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग तरीके के, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भाई देखो जरा फटाफट से, फूल फल पत्तियां, फूल फल पत्तियां आपको बताना है। सर जैसा कि टाइम कम है तो एग्जाम टैप हो सकता है, बस अब की बार खाकी अपनी होगी। भाई मैं कह रहा हूं जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना सारी चीजों को, उसको पूरी गहराई के साथ, मतलब कहने का हम यहां अपना पूरा 100% आपको दे देंगे, उतना रिटर्न में आप भी हमको 100%, मतलब अपनी तैयारी को हमारे साथ पूरा 100% लेकर चलोगे, सिलेक्शन निश्चित है, सिलेक्शन निश्चित है, ये परफेक्टली राइट बात है, ठीक है। फ्लावर्स
फल और पत्तियां। भाई फूल फूल होता है, फ्रूट फ्रूट होता है, पत्तियां पत्तियां होती है ना। तो तीनों क्या, फूल अलग, फल अलग, लीव्स अलग, तीनों बिल्कुल अलग अलग, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं तीनों के बीच में। नेक्स्ट एक इस टाइप का आया था बेटा, एक इस टाइप का आया था, ये भी यूपी पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल 19 से 2018 में। लेकिन 2018 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। वहां तो 2018 वाले में एक शिफ्ट में मैंने तीन तीन क्वेश्चन देखे थे इसी टाइप के, पिछली टाइप के तीन तीन क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में। सोचो, एक ही शिफ्ट में तीन क्वेश्चन थे इस टाइप के, और एक क्वेश्चन था इसकी दूसरी टाइप, सेकंड टाइप जो कि वेन डायग्राम की। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर हल्के में मत लेना, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। ये वाला डायग्राम फाइंड करना है। इस डायग्राम के लिए आपको कौन से ऑप्शन में परफेक्टली आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, परिवार, पति और पत्नी। भाई परिवार, पति और पत्नी का डायग्राम कैसा होगा, देखो सोचो। परिवार के अंदर भैया हस्बैंड भी होता है और वाइफ भी होती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन आएंगे तो दोनों फैमिली के अंदर ही, आएंगे तो दोनों फैमिली के अंदर ही। फिर आगे जाना क्यों, आगे जाना क्यों, परफेक्टली राइट। कहानी खत्म कर दो यहीं पर, पहले वाले पे आंसर आ गया। मोर हो गया, कौवा हो गया, मुर्गे, तीनों अलग अलग जीव हैं, अलग अलग आ जाएंगे। गाय, चित्र, शेर, तीनों अलग अलग चीजें हो गई। बिल्ली, कुत्ते, मेंढक, तीनों अलग अलग चीजें हो गई, कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में। हमको तो एक सर्कल में 2 चीजें आनी चाहिए। परफेक्टली ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य है, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे कौन सा यहाँ पर सबसे बेस्ट होने वाला है। बहन, चाची और चाचा का रिलेशन बताना है। बहन, चाची और चाचा का हमको रिलेशन बताना है। तो आप यहाँ पर देखो बेटा, बहन क्या चाची हो सकती है, चाचा, देखो चाचा ना तो चाची हो सकता, नन वाला रिलेशन। अब चाचा ना किसी की बहन हो सकता, नन वाला रिलेशन। चाचा तो आएगा बिल्कुल अलग, क्योंकि चाचा को हम ना तो चाची कह सकते ना बहन कह सकते, चाचा को रख दो सबसे अलग। तो सबसे अलग वाले ही ऑप्शन हमारे राइट हो सकते हैं। ये राइट हो सकता है, ये राइट हो सकता है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ काट रहे हैं, ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन डिलीट। कभी ऐसा होता है कहीं फंस जाओ आप किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे ऑप्शन को अलग कर देना। मान लो डायग्राम क्रिएट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तुक्के की तरफ जाना है, तो ये 2 ऑप्शन तो परमानेंटली गलत हो गए, तो फिर ये चीज हमारे सामने आती है। तो ऐसे कर सकते हो। अब मैं बहन और चाची के बीच में रिलेशन ढूंढूंगा, बहन और चाची, तो बहन तो चाची हो सकती है, या मेरी जो चाची है वो किसी की तो बहन होगी, यानी कि जो उनका भाई है उनकी बहन होगी। तो मैंने बताया रिलेशन हमेशा काटेगा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। आपके पास बनेगा ये वाला, बहन वाला यानी कि सिस्टर वाला इस आंटी वाले को काटेगा, क्योंकि जो सिस्टर है वो किसी की चाची होगी, और जो मेरी आंटी है या आपकी आंटियां हैं वो भैया किसी की सिस्टर जरूर होंगी। और जो चाचा था अंकल, भाई ये तो नवाब साहब है, ये तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, सबसे ही अलग इनसे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट इस डायग्राम के लिए आपको फाइंड करना है, इस डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन सर्वोत्तम होगा, जहां 3 सर्कल काट रहे हैं और एक बिल्कुल बीचों बीच, 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर माता महिला, डॉक्टर माता महिला का डायग्राम बनाना है। डॉक्टर माता महिला का डायग्राम बनाओ। अभी तो ऊपर बताया था इस तरीके का, डॉक्टर माता भी हो सकती है, जितनी भी माताएं वो सब महिला के अंदर आएंगी। तो यानी कि यहाँ डायग्राम बनेगा मदर वाला ऐसे, और जितनी भी मदर है सब वो वोमेन के अंदर आएंगी। और डॉक्टर वाला बाहर से काटेगा, जो ए वाले थे वो गलत हो गए इस बार, ऐसा क्यों, ए इज द राइट, कौन कह रहा है ए राइट है, नहीं। डॉक्टर माता महिला का अभी तो बताया भाई, जितनी भी माता है, माता को महिला ही तो कहोगे, पुरुष थोड़ी ना कह दोगे। जितनी भी माताएं हैं वो महिलाएं बेटा, वो महिला होंगी, उनको हम पुरुष नहीं कह सकते। और डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, पर डॉक्टर माता भी हो सकती है और डॉक्टर महिला भी हो सकती है, ठीक। तो ऐसा बनेगा, ऐसा तो नहीं बना, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे की तरफ चलोगे भैया, दूसरे की तरफ, पिता बेटा इंजीनियर का डायग्राम बनाना है। पिता बेटा और इंजीनियर का डायग्राम आपको बनाना है, तो बनाओ फटाफट से। कैसे बनाओगे, बनाओ जल्दी से। पिता बेटा और इंजीनियर, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जितने भी पिता हैं भाई, जितने भी पिता हैं, ये रहा पिता, जितने भी पिता हैं। पिता इंसान कब बनेगा, पहले इंसान का जन्म हुआ। सोचो, किसी का जन्म हुआ, पढ़ाई बड़ा हुआ, धीरे धीरे बचपन गुजरा, क्लास में एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते नौकरी लगी, यूपी पुलिस में भैया सिपाही बन गया, यूपी पुलिस में दरोगा बन गया। अब रिश्ते आने लगे, अब शादी हो गई, शादी के बाद पत्नी घर आ गई, है ना। पति पत्नी आपस में भैया मिलेंगे, है ना, बायोलॉजी में आप सब कुछ पढ़ते हो इन सब चीजों को। उसके बाद भैया फिर जन्म होता है बच्चे का, यानी कि फिर वो बनता है पिता। तो यानी कि पहले तो वो किसी का बेटा रहा होगा, उसके बाद ही तो पिता बनेगा। ऐसी थोड़ी ना कि आसमान से कोई इंसान आके टपक गया जमीन पर और फिर वो भैया बाप बन गया, नहीं, वो पहले किसी का बेटा है। तो जितने भी पिता हैं वो पहले किसी के पुत्र जरूर है, उसके बाद ही पिता बन सकते हैं, उसके बाद ही वो पिता बन सकते हैं, उससे पहले नहीं। पहले वो किसी के बेटा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, चाचा है, ताऊ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी पिता है वो पुत्र जरूर है किसी ना किसी के। तो यहाँ डायग्राम फाइंड कर रहे हो तो इस चीज को देखो, पिता बेटा और इंजीनियर। तो भाई यहाँ मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, जितने भी पिता हैं वो बेटे जरूर है किसी ना किसी के, उसके बाद ही पिता बनेगा, ठीक है। इंजीनियर वाला बाहर से काट देगा, इंजीनियर वाला बाहर से काट देगा इस तरीके से। बढ़ई डॉक्टर पुरुष, इसके बीच में हमको डायग्राम बनाना है। अब मैं बढ़ई डॉक्टर पुरुष का डायग्राम बनाऊं, भाई डॉक्टर बढ़ई नहीं हो सकता, क्योंकि बढ़ई अलग पेशा है और डॉक्टर अलग पेशा है, दोनों अलग अलग पेशे हैं। तो आप क्या रखोगे, आप रखोगे पुरुष को यानी कि मैन को, पुरुष को रखोगे बीच में, और एक तरफ बढ़ई यानी कि कारपेंटर, और दूसरी तरफ आप रख दोगे डॉक्टर को। परफेक्टली राइट हो जाता है फिर सी वाला, परफेक्टली राइट हो जाता है हमारा सी वाला विकल्प, एकदम सुंदर और शानदार। कोई दिक्कत, सी वाला राइट है, बिल्कुल शानदार जवाब, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग देखेंगे और फटाफट से इसका जवाब देंगे। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। वकील माता और बहन, वकील माता और बहन के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं आपसे कहूं वकील माता और बहन, अभी तो बताया था इस तरीके का, भाई माता बहन हो सकती है, बहन भी वकील हो सकता है, माता भी वकील हो सकती है, तो क्या आप फर्स्ट वाले के साथ नहीं जाओगे। कुछ माताएं बहन होती हैं किसी की, ठीक है, बहन। अब वकील तो माता भी हो सकता है, वकील बहन भी हो सकता है, तो वकील वाला ऐसे काट देगा बाहर से, वकील वाला। तो किसी को यहाँ कोई समस्या ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में किसी को कोई समस्या बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार जवाब, एकदम गजब। नेक्स्ट इसका आप मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन परफेक्टली राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर डायग्राम। पिता भाई पुरुष, अभी तो बताया पिता भाई पुरुष का डायग्राम कैसे होने वाला है, बताओ जल्दी से। पिता किसी का भाई हो, ये ए वाले कौन है भाई, ए वाले मैं मार लगा दूंगा, सच बता रहा हूँ, सामने होते तो पिटाई कर देता। पिता भाई, भाई पिता जो है वो भाई हो सकता है, बताया था ऊपर। फादर वाला ब्रदर वाले को ऐसे काटेगा, सभी वाला कैसे बना दिया आपने, क्योंकि सारे पिता भाई हो सकते, कोई अपने माँ बाप का इकला, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो वो कैसे किसी का भाई बनेगा। सोचो, सारे पिता भाई नहीं हो सकते, कुछ हो सकते, कुछ